नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज 3 अप्रैल और आज से ही मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मंगल का ये राशि परिवर्तन आगामी 2 महीने तक लागू रहेगा। यानी 3 अप्रैल से लेकर 6 जून तक मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। अब मंगल के इस गोचर से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों, सभी 12 लग्नों में से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, आज इस वीडियो में बहुत डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको मंगल के इस परिवर्तन के बारे में राशि से भी बताएंगे और लगन से भी बताएंगे। तो जहां राशि शब्द का इस्तेमाल हो उसे अपनी चंद्र राशि से चेक करें, जहां लगन शब्द का इस्तेमाल हो उसे अपने लगन से चेक करें। और जिनको भी लगन वालों को इस समय वर्तमान में मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि, मेष लगन से। मेष राशि से, मेष लगन से मंगल चौथे भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल यहां नीच के हैं, तो पहले हम राशि का जिक्र करेंगे, उसके बाद हम लगन की बात करेंगे। तो मेष राशि से मंगल चौथे भाव में है, नीच के हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंगल अपनी नीच राशि में कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। और चौथे भाव में मंगल के नीच होने से घरेलू कलह और साथ ही साथ चोट या दुर्घटना आदि का भय भी बनता हुआ नजर आता है। तो अगले 2 महीने 3 अप्रैल से 6 जून तक मंगल जब तक नीच के रहेंगे तो ये आपको वाहन संभल के चलाना होगा, घरेलू कलह से आप परेशान हो सकते हैं। और इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी, क्योंकि मंगल चौथे भाव में है, तो जमीन जायदाद संबंधी कोई ना कोई वाद विवाद भी उभर सकता है। और ऐसे में आपके अपने माताजी की सेहत और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल के लिए यहाँ सबसे उत्तम उपाय है, आप रोजाना हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। अब हम बात करेंगे मेष लगन की। लगन से जब हम बात करेंगे तो लगन से हम नक्षत्रों पर भी विचार करेंगे। तो मंगल जो है इस समय आज पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में है। तो आज 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक मंगल गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का समय रहेगा, ये काफी दौड़ धूप वाला रहेगा, काफी भागा दौड़ी रहेगी। एकदम से खर्च भी बढ़ेंगे आपके, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है। गुरु आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी है मेष लगन से। तो आपको खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। और कुछ लोग निवेश भी कर सकते हैं, बिजनेस में निवेश होगा। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं।
उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए भी ये समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आपको कोई ना कोई बड़ा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। 12 अप्रैल को मंगल शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। शनि आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो मेष लगन वालों के लिए 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक का जो समय है बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल होंगे शनि के नक्षत्र में। शनि दशम और एकादश के स्वामी हैं। कार्यों में सफलता मिलती नजर आती है। ये एक महीना आपके कार्य सिद्ध होंगे। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। नौकरी अगर आपके पास नहीं है तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी और आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। उसके बाद 12 मई को फिर मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। आश्लेषा नक्षत्र में मंगल चले जाएंगे। तो आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध, जो कि आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से भागदौड़ होगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शत्रुओं से दूरी बना करके चलना होगा और कई दफा चोट आदि का भी भय जो है यहाँ पे बन सकता है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि मेष लगन वालों के लिए अगले 2 महीने मंगल का प्रभाव इस तरह से रहेगा। और मंगल के लिए जो मैंने उपाय आपको बताया उसे जरूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वृषभ लगन के बारे में। तो सबसे पहले हम राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि से मंगल आपके तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। अब तृतीय भाव दोस्तों, वैसे तो तृतीय भाव में मंगल बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं, लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ नीच के हैं तो कुछ एक बातों में सावधानी रखनी होगी। जैसे यात्रा के समय थोड़ा ध्यान रखें। यात्रा में असुविधा या कष्ट हो सकता है। छोटे किसी भाई बंधु से वाद विवाद हो सकता है, तो वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। और इसके अलावा कई बार स्वभाव में भी आलस्य बना रहता है, निष्क्रियता बनी रहती है, किसी काम में जी नहीं लगता, मन नहीं लगता, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल नीच के हो गए हैं। तो कोई कार्य करने का मन नहीं करता है। तो उस चीज से भी थोड़ा सा बचना होगा, यानी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, आलस्य से दूर रहें और अपनी दिनचर्या को करते रहें। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं कि लगन से मंगल आपको क्या रिजल्ट देंगे। तो वृषभ लगन से मंगल, जैसा कि इस समय आज गुरु के नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपके लगन से अष्टम और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो आय तो होगी, इनकम तो होगी, लेकिन साथ ही साथ खर्चे बहुत बड़े हुए हैं। कोई ना कोई खर्चा, कोई ना कोई, मतलब पैसा जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। पैसा कहीं ना कहीं आलतू फालतू इधर उधर खर्चा हो ही जा रहा है, जिसकी वजह से आपका बजट भी बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। लेकिन 12 अप्रैल को फिर मंगल चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। शनि आपके भाग्य भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। तो मंगल जैसे ही शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक मंगल शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शाते हैं। यानी नौकरी में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, या व्यवसाय में एक्सपेंशन भी हो सकती है। कार्य समय पर होंगे, सिद्ध होंगे। व्यवसाय के लिए लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। आपके कार्यों को सराहा भी जाएगा। उसके बाद 12 मई को फिर मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके धनेश और पंचमेश हैं। तो ऐसे में बुध के नक्षत्र में मंगल आपको अप्रत्याशित धन लाभ करवा सकते हैं, यानी शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। यानी मंगल जो है कुल मिलाकर के आपके वृषभ लगन वालों के लिए भी अच्छे फल देते हुए नजर आते हैं। और मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि और
मिथुन लगन के बारे में। सबसे पहले मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि से मंगल आपके द्वितीय भाव में है, कर्क राशि में है, नीच के हैं। अब द्वितीय भाव है धन का, कुटुंब का, और यहां मंगल नीच के हो गए हैं। तो मंगल के प्रभाव से क्या होगा कि कई बार पारिवारिक उलझने बढ़ जाती हैं, परिवार में किसी से मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, संयम रखें, और कई बार धन का नुकसान भी हो सकता है। तो नीच का मंगल है, धन भाव में बैठे हैं, धन का नुकसान, पारिवारिक विवाद को जन्म देते हैं। इन चीजों से आपको बचना होगा, दूर रहना होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन के बारे में। तो मिथुन लगन से मंगल सबसे पहले गुरु के नक्षत्र में है, और मंगल 2 यानी आज 3 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे। बहुत अच्छा समय है ये समय, नई उपलब्धियों को हासिल करने का है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कार्य समय पर सिद्ध होंगे। कोई बड़ी बात नहीं। व्यवसाय में है तो व्यवसाय में कोई बड़ा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। नौकरी में है तो नई नौकरी दिलवा सकते हैं, 12 अप्रैल से पहले पहले नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। 12 अप्रैल को ध्यान दीजिए, 12 अप्रैल को फिर मंगल चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, और 12 मई तक शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे। ये समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जब मंगल प्रवेश करेंगे तो शनि क्योंकि मिथुन लगन से अष्टम और नवम के स्वामी बनते हैं। शनि जो है मिथुन लगन से अष्टम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, नौकरी में भी आपकी दिक्कतें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये सारी चीजें जब मंगल शनि के नक्षत्र में रहेंगे, और लगभग 1 महीना 12 अप्रैल से 12 मई तक मंगल शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे। हाँ, अगर शनि की पोजीशन आपकी अपनी जन्म पत्रिका में बहुत शुभ है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं शनि आपकी कुंडली में भी अशुभ स्थिति में है तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश जो है शनि, मकर राशि शनि की अष्टम भाव में पड़ती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सतर्क रहना होगा, और फालतू के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। इसके बाद 12 मई को फिर मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा, खोया हुआ स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थी वो दूर हो जाएंगी, स्वास्थ्य लाभ फिर से होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको लाभ होगा, यानी जमीन जायदाद से संबंधी कोई भी मसला, कोई भी जो प्रॉब्लम थी चल रही, वो दूर हो जाएगी, प्रॉपर्टी मैटर्स में फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। तो बीच का जो थोड़ा सा समय है मिथुन लगन वालों के लिए 12 अप्रैल से 12 मई का, ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ऐसे में मंगल के उपाय करते रहें, यानी हर मंगलवार को हनुमान जी को माथा टेकें, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ जो है आप करते रहें। उसके बाद कर्क राशि की अगर हम बात करें, कर्क राशि और कर्क लगन, अब कर्क राशि में तो मंगल आ गए हैं, आपकी अपनी राशि में मंगल आ गए हैं, प्रथम भाव में मंगल हैं, और यहां मंगल नीच के हैं। अब यहां पे एक तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ के झमेलों से आपको बचना होगा, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाहन संभल कर चलाना होगा, क्योंकि प्रथम भाव में मंगल है मगर नीच के हैं। तो मंगल नीच का प्रभाव तो जरूर देंगे। ये तो थी कर्क राशि की बात। अब हम बात करेंगे कर्क लगन की। तो कर्क लगन से मंगल आज 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राएं भी होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, हालांकि कुछ व्यक्तियों को फायदा भी हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, नौकरी में व्यवसाय में धन लाभ हो सकता है।
लेकिन अधिकतर जो है भागा दौड़ी चलती रहेगी और कहीं ना कहीं जो है आपको सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शत्रु आपको परेशान करने का भरसक प्रयास करेंगे। उसके बाद 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक का जो समय है, मंगल शनि के नक्षत्र में होंगे, पुष्य नक्षत्र में होंगे। तो ये जो समय होगा यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शनि जो है आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, अष्टमेश हैं। तो पारिवारिक उलझने, पारिवारिक विवाद पैदा करते हैं, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको शत्रु परेशान करेंगे, कोई ना कोई जो है चोट आदि का भय जो है आपके लिए बना रहेगा। तो यहाँ पे 12 अप्रैल से 12 मई तक का समय जो है, मंगल जब तक शनि के नक्षत्र में होंगे बढ़िया नहीं है। तो अपना ध्यान रखें और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का रोजाना पाठ करते रहें। 12 मई को फिर मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। यहां भी आपकी भागदौड़ खूब होगी, काफी भागदौड़ आपकी करवाएंगे। हालांकि जिनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उनके लिए अच्छे परिणाम होंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी, कोई बड़ा ऑर्डर या प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, दूर देशों की यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन आम जन के लिए भागदौड़ चलती रहेगी और खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। तो मंगल के उपाय जरूरी हैं। अब हम बात करेंगे सिंह लगन और सिंह राशि की। तो सबसे पहले सिंह राशि की बात करते हैं। मंगल जो है सिंह राशि से 12वें स्थान में है और कर्क राशि में है, नीच के हैं। तो 12वें भाव में मंगल का होना ना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना आपके व्यापार के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य में दिक्कत कमी करते हैं, व्यापार में खर्चे बढ़ा देते हैं। अचानक से कोई खर्चा जो है आपके सामने आ जाएगा, अचानक से कोई खर्चा, मतलब एकदम से बजट आपका हिल जाएगा। तो खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च आपको परेशान करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचे रहें, वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। और मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में है। तो लगन की बात करें, सिंह लगन वालों के लिए भी अभी 12 अप्रैल तक का जो समय है बढ़िया नहीं है। 12 अप्रैल तक मंगल सिंह लगन वालों के नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन करवा सकते हैं, धन की हानि भी करवा सकते हैं, या खर्चे जो हैं बड़े रहेंगे, शत्रु आपको परेशान करेंगे। उसके बाद 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक मंगल चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। और शनि आपके छठे और 7वें घर के स्वामी हैं। सिंह राशि सिंह लगन से जो शनि है छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सेहत का ध्यान रखें, शत्रुओं से दूरी बना करके चलें। हालांकि कुछ एक जातकों को नौकरी में दोबारा वापस नौकरी मिल सकती है या नई नौकरी मिल सकती है, लेकिन फिर भी जो छठा और 7वां घर है ये ऋण, रोग और शत्रु। तो यहाँ पे कर्ज आप पर बढ़ सकता है, शत्रुओं की सरगर्मियां आपको परेशान कर सकती है, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी उलझनें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। उसके बाद 12 मई की तारीख नोट कर लीजिएगा, जब मंगल बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और बुध आपके धनेश और लाभेश हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो यहां मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, जो भी नुकसान हुआ था उसकी पूरी भरपाई करेंगे। मंगल 6 जून तक रहेंगे, 12 मई से लेकर 6 जून तक मंगल बुध के नक्षत्र में रहेंगे। तो जो भी धन का नुकसान हुआ है उसकी वापस भरपाई होगी। धन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, मतलब नौकरी में है या कारोबार में है तो आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा, पैसा आएगा। और खास करके शेयर मार्केट से या अन्य सोर्सेस के जरिए आपको पैसा जो है जरूर आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन की। तो सबसे पहले कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मंगल जो है आपके 11वें भाव में है। और 11वें भाव में मंगल हमेशा ही शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर नीच के हैं। तो नीच के मंगल से थोड़ा सा सावधानी जरूरी है, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई बंधुओं का है, मित्रों का है, फ्रेंड सर्कल का है, सोशल नेटवर्किंग का है। तो क्योंकि मंगल यहाँ नीच के हैं तो अपने
आचार विचार व्यवहार और वाणी पर आपको संयम रखना होगा, अपने गुस्से अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से आपके करीबी मित्र या किसी बड़े भाई बंधु से आपकी अनबन करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, मंगल क्योंकि कन्या राशि से 11वें भाव में है तो अमूमन शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन वालों के लिए मंगल आज यानी 3 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक गुरु के नक्षत्र में है और 12 अप्रैल तक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको फायदा करवा सकते हैं। घरेलू उलझने आपकी दूर होंगी, ज्वाइंट वेंचर्स में आपको लाभ होगा, कोई बड़ा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया चलेगा। उसके बाद 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक मंगल जो है शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं, तो शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान की तरफ से शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन नौकरी में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अलावा क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, शनि छठे भाव के स्वामी है, तो कर्जा बढ़ सकता है। शत्रुओं से थोड़ा दूरी बना के चले। कोर्ट कचहरी मामलों में बेशक आपका पलड़ा भारी रहेगा। उसके बाद 12 मई को फिर मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके लगन और दशम भाव के स्वामी हैं, तो 12 मई से लेकर 6 जून तक मंगल बहुत ही उम्दा, बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नई नौकरी दिलवा देंगे, और जिनके पास नौकरी है उनको नौकरी में प्रमोशन या तरक्की मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आपको आपके कार्यों के लिए सराहा जा सकता है, अवार्ड मिल सकता है। यानी मंगल आपका डंका जरूर बजाएंगे 12 मई से लेकर 6 जून तक, जिनको भी कन्या लगन वालों को मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन की। तो पहले तुला राशि की बात कर लेते हैं। मंगल आपके 10th हाउस में है, मंगल दशम भाव में है। मंगल दशम भाव में अमूमन शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन मंगल नीच के हैं, तो ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, वाद विवाद से दूर रहना है, कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, तो ही मंगल से आपको पूरा शुभ फल प्राप्त होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपनी एग्रेसिवनेस पर कंट्रोल रखना है। अब तुला लगन की बात करें तो तुला लगन वालों के लिए मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में है, 12 अप्रैल तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, भागा दौड़ी चलती रहेगी, और इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं होंगी, ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है, कॉम्पिटिशंस में सक्सेस मिलेगी, कोर्ट कचहरी मामलों में आपका पलड़ा भारी रहेगा। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर 12 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक मंगल जो है शनि के नक्षत्र में रहेंगे। प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको फायदा होगा, घरेलू उलझने दूर होंगी, संतान की तरफ से शुभ फल शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उसके बाद 12 मई को फिर मंगल बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। काफी दूर दूर की लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, भाग्य आपका साथ देगा। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है उनके लिए समय बहुत अनुकूल चलेगा, यानी विदेशों से और व्यापार मिलने के बड़े अच्छे चांस बनेंगे, विदेश यात्राएं भी होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक राशि पर पहले बात कर लेते हैं। मंगल जो है वृश्चिक राशि से 9वें भाव में है, मगर नीच के हैं, तो 9वें भाव में नीच का मंगल भाग्य का साथ नहीं मिलता है, और इसके अलावा पिता की तरफ से या बड़े बुजुर्गों के भी सेहत स्वास्थ्य को लेकर के बराबर चिंता जो है बनी रहती है। और 9वां भाव जो है उच्च शिक्षा का भी है, तो वहां भी कई बार जो है परिणाम जो है अपनी आशा के अनुरूप नहीं मिलते, यानी छात्रों का मन भी पढ़ाई में थोड़ा सा डामाडोल रहेगा। लेकिन वृश्चिक लगन, अब वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन से मंगल
12 अप्रैल तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। ये समय धन के लिए बहुत अच्छा है, उत्तम धन लाभ होगा, खास करके शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार, शुभ फल प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। ये मैं वृश्चिक लगन की बात कर रहा हूँ। राशि और लगन दोनों का फल मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपकी प्लानिंग्स, योजनाएं बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होंगी। 12 अप्रैल से 12 मई तक मंगल रहेंगे शनि के नक्षत्र में। यात्राएं होंगी, छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, घर लेने का योग या घर खरीदने या घर परिवर्तन का योग भी बन सकता है। और जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, यानी लाभ होगा। 12 मई से लेकर 6 जून तक फिर मंगल बुध के नक्षत्र में रहेंगे। बुध अष्टमेश हैं, लाभेश हैं, तो आय के साधन तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी चलते रहेंगे। मतलब आय और व्यय दोनों बराबर चलते रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अपने व्यय पर काबू रखें और सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चोट आदि का भय बना रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के बारे में। तो धनु राशि वालों के लिए मंगल आपके अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं। धनु राशि वालों को एक्स्ट्रा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मंगल आपके अष्टम भाव में नीच के हैं। चोट, दुर्घटना आदि का भय बना रह सकता है। वाद विवाद से दूर रहिएगा। और इसके अलावा किसी से धोखा भी मिल सकता है, तो बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहिएगा। और उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ रोजाना कीजिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाइए। उसके बाद हम बात करेंगे धनु लगन की। तो धनु लगन से के लिए मंगल जो है 12 अप्रैल तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। गुरु आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ होगा, सेहत स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये मैं लगन की बात कर रहा हूँ। राशि और लगन दोनों के अलग अलग फल बता रहा हूँ, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो लगन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, प्रॉपर्टी मैटर्स में फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। जमीन जायदाद, वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ, सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा। 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक मंगल शनि के नक्षत्र में रहेंगे। उत्तम धन लाभ होगा, लेकिन भागा दौड़ी भी चलती रहेगी। मतलब यात्राएं भी खूब होंगी, लेकिन बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। उसके बाद 12 मई से 6 जून तक मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बहुत ही उत्तम समय, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आमदनी अच्छी होगी। नौकरी है, व्यवसाय है, उसमें तरक्की होगी। अगर नौकरी है तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। नौकरी नहीं है तो नई नौकरी मिल सकती है। और व्यवसाय में भी कोई ना कोई बड़ा ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट या ज्वाइंट वेंचर आदि की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद मकर राशि, मकर लगन की बात करते हैं। तो मकर राशि से मंगल सप्तम भाव में नीच के हुए हैं। तो राशि की बात करें तो सप्तम भाव में नीच का मंगल दाम्पत्य सुख में कमी करता है, पार्टनर के साथ अनबन करवाता है। तो ऐसे में अपने गुस्से, क्रोध पर काबू रखें, पार्टनर का ध्यान रखें, संवाद बनाए रखें और बिल्कुल भी वाद विवाद न करें। अब मकर लगन की बात करते हैं। तो मकर लगन के लिए गुरु के नक्षत्र में रहेंगे 12 अप्रैल तक। भागा दौड़ी तो खूब कराएंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। और इसके अलावा आपको ग्रीन कार्ड, वीजा जिनको जरूरत है उनको मिल सकता है, दिलवा सकते हैं। 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक मंगल रहेंगे शनि के नक्षत्र में। शनि आपके लग्नेश और धनेश हैं। सेहत और स्वास्थ्य उम्दा रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी धन लाभ होगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि करते हैं। 12 मई से लेकर 6 जून तक मंगल रहेंगे बुध के नक्षत्र में। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भाग्य आपका साथ देगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। उच्च शिक्षा में आपका प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन के ऊपर। तो कुंभ राशि की सबसे पहले बात करेंगे। मंगल कुंभ राशि से छठे भाव में है।
छठे भाव में वैसे तो आमतौर पर मंगल शुभ फल ही प्रदान करते हैं, मगर मंगल यहाँ नीच के हैं तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी है, जैसे चोट आदि से बच के रहें, वाहन संभल के चलाएं, व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े, शत्रुओं से दूरी बना करके रखें। तो मंगल क्योंकि नीच के हैं, सिर्फ उस वजह से थोड़ा सावधानी जरूरी है, लेकिन वैसे अमूमन मंगल छठे भाव में अच्छे फल देते हुए ही देखे गए हैं। लेकिन मंगल कुंभ लगन की अब अगर बात करें तो मंगल जो है कुंभ लगन वालों के लिए 12 अप्रैल तक रहेंगे गुरु के नक्षत्र में, और गुरु आपके धनेश हैं और लाभेश हैं। तो गुरु के नक्षत्र में मंगल का गोचर 12 अप्रैल तक उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करेगा, मन खुश रहेगा, पारिवारिक जो है परिवार की तरफ से भी फुल सपोर्ट रहेगा, परिवार में भी खुशियों का वातावरण बना रहेगा। उसके बाद मंगल 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि लग्नेश हैं, द्वादशेश हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि द्वादशेश होने के नाते स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। खर्चों में अधिकता, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकती है। किसी कार्य के लिए मान सम्मान भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी या कार्यभार भी आपके कंधों पर आ सकता है। 12 मई से लेकर 6 जून तक का समय मंगल बुध के नक्षत्र में रहेंगे, ये समय अच्छा नहीं होगा। इस दौरान नौकरी पेशा व्यक्तियों को नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, नौकरी पर तलवार भी लटक सकती है, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट दुर्घटना का भय बना रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, भगवान हनुमान जी को रोजाना या मंगलवार के मंगलवार गुड़ चने का भोग लगाएं। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए। मंगल जो है आपके, पहले मीन राशि की बात करते हैं, तो मंगल आपके पंचम भाव में है, नीच के हैं कर्क राशि में, और पंचम भाव में नीच का मंगल संतान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। संतान की चिंता बनी रहेगी, संतान के सेहत स्वास्थ्य को लेकर गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें, और पढ़ाई में भी बच्चों का मन जो है थोड़ा सा उचाट रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मंगल का मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर, पेट की समस्या, खान पान का ध्यान रखें, गैस अपच आदि की प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन जहां तक मीन लगन की बात है, तो मीन लगन वालों के लिए मंगल 12 अप्रैल तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। गुरु लग्नेश है, दशमेश है, यानी कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व अप्रत्याशित सफलता दिलाते हैं, नई नौकरी दिलवा सकते हैं, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन दिलवा सकते हैं, अतिरिक्त जिम्मेदारी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उसके बाद 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक मंगल चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि लाभेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, आय के साधन भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, खर्चे भी होंगे, और साथ ही साथ विदेश यात्रा भी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। 12 मई से लेकर 6 जून तक, 12 मई से लेकर 6 जून तक मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और यहां भी मंगल बुध के नक्षत्र में प्रॉपर्टी मैटर्स में लाभ होगा, जमीन जायदाद कार्यों से फायदा होगा, नया घर, नया वाहन खरीदने के योग, बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बेहतर से बेहतरीन होगा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि मंगल का सभी 12 राशियों के लिए और सभी 12 लगन के लिए जो फल है, अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।